बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 क्लास की मैथ्स की न्यू बुक का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी हमारे पास वैल्यू है 5, 2, 8, 7। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, पहले हम अपनी बुक में भी देख लेते हैं। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। कैरेक्टरिस्टिक एक इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम का, जो हमें बताता है कि हाउ बिग, कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी वैल्यू नंबर है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये देखें, इसकी एग्जांपल है, ये नंबर दिया हुआ है 725। सबसे पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। फिर जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो 10 की पावर है 2, ये देखें, ये 2, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी देखें, ये पॉइंट ये इधर है, इसका शो नहीं हो रहा, तो ये पॉइंट इसका यहाँ पे है। तो हमने पॉइंट को ये लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। कितने डिजिट होते हैं? 1, 2। हमने पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवाया है। तो इधर 10⁻² आ गई है। तो ये जो ये 2 है पावर, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है 9.87। अब इसमें पॉइंट हमें दिया गिवन है 9.8, तो इसकी पावर 0 है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब नीचे 0.0045। हमने पॉइंट को मूव करवाना है इधर 4 और 5 के बिटवीन। तो इधर राइट साइड पे मूव करवाएंगे। जो पॉइंट को राइट साइड पे हम मूव करवाएंगे, तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी। तो हम मूव करवाते हैं 1, 2, 3, 4। 4 टाइम्स मूव करवाया है लेफ़्ट से राइट साइड पे, लेफ़्ट से राइट साइड पे, तो नेगेटिव में पावर आएगी। तो ये जो -4 है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया हमारे पास। जो नीचे है 0.54। अब हमने पॉइंट को 5 और 4 के दरमियान में मूव करवाना है। तो हमने इधर से फिर हम लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाएंगे। इधर लेके जाते हैं तो 1 हम 1 टाइम मूव करवाया है। तो इसकी पावर है -1। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है -1। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5, 2, 8, 7। अब हमने सबसे पहले इसे साइंटिफिक फॉर्म में करना है। तो 5, 2, 8, 7 है, तो हम इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 5, 2, 8, 7। तो इसमें हमारा पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब हमने इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। पॉइंट को 5 और 2 के दरमियान हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो हम कितने डिजिट मूव करवाएंगे? 1, 2, 3। 3 डिजिट हमने मूव करवाया है। तो हम इधर लिख लेते हैं 5.287 × 10⁻³ हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है। जब हम पॉइंट को इस साइड पे मूव करवाते हैं, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो ये जो हमारा जो ये पावर है पॉजिटिव में आ गई है। और ये जो 10⁻³ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया है। इधर हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल है 3 के। ये 3 आ गया हमारे पास। हमने सबसे पहले ये जो इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में करना है। साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे तो ये जो 10 के ऊपर जो पावर आई है 3, ये कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा। तो हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड, राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया है। तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आया है +3 +3। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28। अब हमने सबसे पहले इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में करेंगे। तो हम इधर करते हैं 59.28।
जो पॉइंट हमारा इधर 59 पॉइंट इधर है, हमने 5 को पॉइंट को अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास मूव करवाना है। तो ये हमारा इधर है, तो इधर करवाएंगे, तो 5 9 के दरमियान में करवाएंगे पॉइंट को मूव। तो कितने टाइम्स मूव करवाया? 1 टाइम। तो 1 टाइम इधर आया, तो हम इधर लिख लेते हैं 5.928 मल्टीप्लाई 10⁻1। हमने पॉइंट को एक दफ़ा मूव करवाया, तो इसकी पावर 1 आ गई है, पॉइंट 10 की पावर 1 आ गई है। तो और हमने इसको राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया। जब राइट से लेफ़्ट साइड पे करवाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो ये जो 10 के ऊपर 1 आया, ये करैक्टरिस्टिक हमारे पास फाइंड कर लिया हमने। करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया? 1। ये आंसर है। 3 है 0.0567। अब हम सबसे पहले इसे साइंटिफिक फॉर्म में कर लेंगे 0.0567। अब हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाना है, लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाना है। तो हमने पॉइंट को अपने फर्स्ट नॉन डिजिट के पास लेके जाना है। तो ये फर्स्ट नॉन हमारा डिजिट ये है 5, तो इधर 5 और 6 के दरमियान हमने अपना पॉइंट को लेके जाना है। तो हम इधर लेके जाएंगे, तो कितने टाइम मूव करवाते हैं? 1 2। हमने 2 टाइम मूव करवाया अपने पॉइंट को। तो हम इधर लिखेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻²। और हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाया। जब लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो वैल्यू हमारी जो है पावर नेगेटिव में आएगी। तो 10⁻²। यहाँ से लेफ़्ट से राइट साइड पे हमने मूव करवाया, तो ये जो पावर है माइनस में आ गई, -2। और जो हमारा करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया -2। क्वेश्चन नंबर 4 है 234.7। अब सबसे पहले हम अपनी इस वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो हमने इधर लिख लेते हैं 234.7। अब हमने इस पहले अपने पॉइंट को इधर लेके आना है। तो इधर लेके आएंगे पॉइंट को मूव, हमने इधर करवाना है 2 और 3 के दरमियान में। तो कितनी टाइम्स मूव करवाना है पॉइंट को? 1 2। अपने पॉइंट को हम इधर लेके आए, तो कितनी टाइम्स मूव करवाया? 2 टाइम्स हमने मूव करवाया, 1 2। तो हम इधर लिख लेंगे 2.34 मल्टीप्लाई 10⁻²। हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, तो पॉजिटिव में हमारा वैल्यू आएगी, 10⁻² आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो करैक्टरिस्टिक हमारे क्या आ जाएगा? 2। तो हम इधर लिख देते हैं, ये मैंने करैक्टरिस्टिक की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, तो इज़ इक्वल टू 2। ये करैक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आ गया। 5 है 0.00049। अब हमें सबसे पहले इसे साइंटिफिक फॉर्म में करना है। तो साइंटिफिक फॉर्म में करके देखेंगे तो हमारा पता चलेगा हमारा करैक्टरिस्टिक क्या है। 0.0034 टाइम 0 है 49। हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव करवाना है अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास। तो वो इधर आएगा 4 और 9 के सेंटर में। तो हम करवाते हैं, कितनी टाइम्स मूव करवाना है? 1 2 3 4 5 टाइम हमने पॉइंट को मूव करवाया, 5 टाइम। तो इधर लिख लेंगे 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻5। जब लेफ़्ट से राइट साइड पे जब हम मूव करवाते हैं पॉइंट को, तो जो पावर है नेगेटिव में आएगी, 10⁻⁻5। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास -5 आ गया। तो हम इधर लिख लेते हैं करैक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -5। नंबर 6 है 145000। हम सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में देख लेते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे 14500। अब हमें इसमें पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो पॉइंट नहीं शो नहीं हुआ, तो पॉइंट हमारा इधर लास्ट पे है, 0 का इधर है पॉइंट। तो हमने इसको अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। तो ये हमारा 1 हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है,
तो हम इधर लेके जाएंगे 1 और 4 के सेंटर में हमने पॉइंट को मूव करवाना है। तो कितनी टाइम्स मूव करवाएंगे पॉइंट को? 1 2 3 4 5 टाइम हमने पॉइंट को मूव करवाया है। तो हम इधर लिखेंगे 1.45 मल्टीप्लाई 10⁵ और हमने इसे राइट से लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करवाया, तो हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगी। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? 5। तो 10 के ऊपर ये जो 10⁵5 है, ये जो 5 है ये कैरेक्टरिस्टिक है। इधर लिख लेते हैं 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है 43। हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? फाइंड करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। हमने इसका लॉग लेना है। तो लॉग लेने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक एक सिंपल सा इजी सा मेथड है, कैलकुलेटर के ज़रिए भी हम इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम लॉगरिथम टेबल से भी इसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगी। पहले मैं इसे कैलकुलेटर वाले मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ। तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे लॉग। हम इधर लॉग लिख लेंगे। लॉग लेना हमने किसका? 43 का। तो जब हम लॉग लेना हमने 43 का, तो कैलकुलेटर पे जब हम लॉग लेंगे, हमने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लॉग का ये आ रहा है बटन, इसको प्रेस करेंगे, लॉग को प्रेस करेंगे और आगे लिखेंगे 43। तो हमारे पास आया 1.6334। तो मैं इधर लिख दूँगी 1.6334। अब ये हमारा लॉग आ गया। ये हमने एक मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, 43 का लॉग लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.6334। ये हमने इसका लॉग ले लिया। अब जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने जैसे अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया था। सबसे पहले हमने सेकंड मेथड में से सॉल्व करने से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, फिर मैंटीसा लिखना है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे? पहले हम इसे साइंटिफिक फॉर्म में देख लेते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म में कैसे करेंगे? 43 है, तो इसका पॉइंट हमने जब करना है तो कैसे करेंगे? ये पॉइंट इसका इस साइड पे है, पॉइंट नहीं है, तो इसका मीन्स इसका पॉइंट यहाँ पे शो है। तो हमने पॉइंट को इधर फर्स्ट नोन डिजिट के पास मूव करवाना है। तो हम करते हैं, यहाँ पे मैंने इधर लिखा है 4 3, ये पॉइंट इधर है। मैं पॉइंट को इस साइड पे मूव कराऊंगी। 4 और 3 के इधर सेंटर में मैंने कितनी टाइम मूव करवाया? एक दफ़ा हमने मूव करवाया है इसको, पॉइंट को अपने इधर 4 और 3 के दरमियान में। तो हम क्या लिखेंगे इधर? 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻1, क्योंकि एक दफ़ा हमने मूव करवाया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 आ गई। तो हमने जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी रीड किया था कैरेक्टरिस्टिक का, कि जो 10 की पावर 1 है वो हमारा क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। हमने अब सेकंड में मैंटीसा फाइंड करना है। तो मैंटीसा, हमने इसका मैंटीसा भी लिखना है। अब हमने बुक में दी हुई है, ये जो है इसको देख लेते हैं। द मैंटीसा इज द डेसिमल पार्ट। मैंटीसा एक डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। ये इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल है, लॉग लिया हमने 5000 का, ये लॉग लिया 5000 का, तो हमारे पास आंसर आया 3.698। द मैंटीसा इज 0.698। तो मैंटीसा, ये वाली जो डेसिमल पार्ट है, ये वाला ये मैंटीसा है। और जो ये डेसिमल पार्ट से जो ये इस साइड पे जो डेसिमल के पार्ट की जो 3 है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। और जो ये वाला डेसिमल पार्ट है, ये हमारे पास मैंटीसा है। ये लिखा हुआ है द मैंटीसा इज़ 0.698 पॉइंट और साथ 0 लगा लिया, ये हमारा मैंटीसा है। तो अब हमने जो मैंटीसा है फाइंड करना है अपना, ये हम अब देखते हैं कि मैंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है। हमारे पास है 43, 4 और 3 है हमारे पास। तो हमने इसे 43 है, हम इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 43।
अब हमारे पास बुक के बैक साइड पे लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है, हम उसमें से 43 का उसमें देखेंगे कहाँ पे आता है। 43 है और इसके इस साइड आगे कोई वैल्यू नहीं, हमने यहाँ पे 0 लिख लिया है। 43 को हमने 0 के कॉलम में देखना है कि क्या वैल्यू आती है हमारे पास। तो हम अपने बुक के बैक साइड पे जो लास्ट पे लॉगरिथम टेबल है इसमें हमने हमारे पास है 43, तो 43 ये है हमारे पास, और हमने 43 था उस साथ 0 को किया था, तो 0 वाले कॉलम में देखना है। तो हम ऊपर दिखाते हैं आपको, ये देखें ये 0 वाला कॉलम है, इसमें हमने 43 पे देखना है। ये ऐसे 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 ये, तो ये 0 वाले कॉलम में हमारे पास है 6 3 3 5, तो ये हमारा मेंटीसा है। हम इधर लिख लें 43 को 0 के कॉलम में, तो हमारे पास आया था 6 6 3 3 5, ये हमारा मेंटीसा है। साथ डेसिमल वाली पार्ट हमने से उस मेंटीसा के उसमें देखा था कि डेसिमल वाली पार्ट जो थे वो मेंटीसा होता है, तो हम डेसिमल पॉइंट डाल देंगे और सारे यहाँ पे मैं 0 लिख लूँगी। 0.6335 ये मेरे पास मेंटीसा आ गया, करैक्टरिस्टिक्स आ गया 1 और मेंटीसा आ गया 0.6335। अब हम इसको करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस 0.6335, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और साइड पे लिख लेते हैं log 43 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6335, 1 प्लस 0.6335, हमारे पास है 1.6335, 1.6335, ये हमारा आंसर है। एक मेथड इसको सॉल्व करने का कैलकुलेटर से हमने किया सॉल्व, तो सिंपली हमने कैलकुलेटर पे log लिखा और 43 लिखा, तो हमारे पास log आ गया 43 का। और सेकंड मेथड हमने कैसे किया है, जो हमारे बुक में गिवन है लॉगरिथम टेबल को देख के किया है। 43 था, सबसे पहले हमने इसको 43 को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए तो 10⁻1 आया था, तो 1 हमारा करैक्टरिस्टिक आ गया। और मेंटीसा, फिर हमने मेंटीसा फाइंड किया। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने 43 को 0 के कॉलम में देखा, लोग पीछे हमारे बैक पे बुक के लॉगरिथम टेबल गिवन है, तो हमने उसके अंदर 43 को 0 के कॉलम में देखा, तो हमारे पास आया मेंटीसा 6335। साथ हमने पॉइंट लगाया, मेंटीसा डेसिमल पार्ट में होता है, तो पॉइंट लगाया 0.6335, फिर हमने log 43 लिखा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने ऐड करवा दिया 1 प्लस 0.6335, इन दोनों को ऐड करवाया, तो ये हमारा log आ गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 579। अब जैसे हमने इसमें भी log फाइंड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो अपना सॉल्व किया था उसमें हमने log फाइंड करने के 2 मेथड्स किए हैं। एक मेथड वेरी इजी सा था जो हमने कैलकुलेटर से किया, जो सिंपल हमने उसमें log को प्रेस किया, अपनी वैल्यू लिखी और हमारा आंसर आ गया। और सेकंड मेथड जो हमने लॉगरिथम टेबल से किया, जो हमारे बुक के बैक साइड पे गिवन है, हमने उसको देख कर किया, उसको देख के किया, उससे हमारा आंसर आ गया। आप चाहे दोनों मेथड से जो सा मर्जी से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेटर वाला मेथड जो वेरी इजीएस्ट सा मेथड है वो यूज़ करूँगी। तो हमने जब सबसे पहले लिखना है log, आगे अपनी वैल्यू लिखनी है 579। अब हम अपने कैलकुलेटर पे log को प्रेस करेंगे और अपनी आगे वैल्यू लिख लेंगे, जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू हमारी है 579, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7626। तो हम इधर लिख लेते हैं, हमारा आंसर आया 2.7626 और हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2.7626 को हो जाएगा 7
और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.982। अब हमने इसका भी लॉग फाइंड करना है, तो पहले हम लिख लेंगे लॉग 1.982। तो अब हम इसे कैलकुलेटर पे सिंपल लॉग को प्रेस करेंगे और लिखेंगे 1.982। तो हमारे पास आंसर आया 0.2971। तो हम क्या लिखेंगे, इधर हमारा आंसर आ गया लॉग का 0.2971। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0876। तो हम सबसे पहले इधर लिख लेंगे लॉग, अपनी वैल्यू लिख लेंगे आगे 0.087। अब हमने कैलकुलेटर पे लॉग को प्रेस करना है और अपनी वैल्यू लिख लेनी है 0.0876। तो हमारा आंसर आया -1.0574। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं -1.0574। अब हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1.057। ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। नंबर 5 है 0.047। तो हमने इसका भी लॉग फाइंड करना है, तो पहले हम इधर लिख लेंगे लॉग, फिर लिखेंगे 0.047। अब हम कैलकुलेटर पे लॉग फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखिए लॉग का ये जो है, इसको हम प्रेस करेंगे बटन को, फिर लिखेंगे 0.047। तो हमारा आंसर आया -1.327। तो यहाँ अपना आंसर लिख लेते हैं -1.3279। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.00354। हम पहले इधर लिख लेंगे लॉग 0.00354। अब हमने सिंपल कैलकुलेटर पे लॉग को प्रेस करना है और अपनी वैल्यू लिख लेनी है 0.00354। तो हमारा आंसर आएगा -3.4509। तो हम इधर लिख लेते हैं -3.4509। ये हमारा आंसर है।